हेलो बच्चों। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और ये कितने टाइप से होते हैं। मैंने आपको बताया था देयर आर थ्री टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर दे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो बच्चों उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। हमने आपको तीन तरह के पॉलिनोमियल बताए थे, वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है? वन। डिग्री का मतलब जो भी इक्वेशन दिया है या पॉलिनोमियल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? वन। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी डिग्री होती है वन। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, देखिए कितने वेरिएबल है इसमें? सिंगल वेरिएबल है एक्स। तो एक बार एक्स पावर टू आ रहा है और एक बार एक्स पावर क्या आ रही है? वन आ रही है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? टू। तो अगर डिग्री टू का पॉलिनोमियल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री थ्री का पॉलिनोमियल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक। और बच्चों ये बात जैसे भी समझनी बहुत जरूरी है कि हम इनकी डिग्री पर ही, पर ही हम इनके जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस या रूट्स क्या होते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के जितने आंसर आएंगे, वो क्या कहलाएंगे? जीरोस या रूट्स। तो बच्चों आइए एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं। लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर दे। एक्चुअली इसको लीनियर पॉलिनोमियल तो कहते हैं, लेकिन जब जब हम इसको सॉल्व करने की बात करेंगे तो बच्चों हम इसको पॉलिनोमियल को किस में चेंज करेंगे? इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है वन वेरिएबल और दूसरा क्या होता है? टू वेरिएबल। तो देखो वन वेरिएबल का बेसिक फॉर्म मैंने आपको बताया था, क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। जीरो मैंने क्यों लिखा? अगर जीरो को मैं हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें बच्चों इसको इक्वेशन में चेंज करना जरूरी है, तभी हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2.5। और माइनस 2.5 को देखो ग्राफिकली हम कैसे प्लॉट करेंगे? कुछ इस तरह से बच्चों। तो ये क्या है? देखिए एक लाइन को दिखा रहा है। एक क्या दिखा रहा है? एक लाइन के ग्राफ को दिखा रहा है। तो वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल, दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक लाइन की फॉर्म में ही होगा। टू वेरिएबल की बात करते हैं, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल मैंने लिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। बच्चों जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। क्लियर? इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमें लीनियर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इसके लिए एक चैप्टर और पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं फिर आगे। अभी अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो बच्चों आइए हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। और इसको समझने के पहले बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं। बच्चों देखो क्या इक्वेशन लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने कहा ये अभी क्या है? अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी ये इसको कह सकते हो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है? टू है। तो अभी इसका हम मैक्सिमम फैक्टर कर सकते हैं। अगर अगर हमें इसके जीरोस निकालना है यानी एक्स की वैल्यूज निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू जीरो। और आइए इसका फैक्टर करते हैं और फैक्टर करके फिर इसके ग्राफ पे आते हैं कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। तो बच्चों देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? वन। सी की वैल्यू कितनी है? टेन। तो टेन बन जाए टेन, और इस टेन का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पर क्या आ जाए? सेवन। देन यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस टू फाइव ज़ा टेन, on the place of 7 write 2 plus 5 into x plus 10 is equal to 0. Then x square plus 2x plus 5x plus 10 is equal to 0. Now टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड देन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर इन दोनों से आपने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है? x प्लस टू। फाइव कॉमन लिया तो बच रहा है x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस टू जनरल कॉमन हो गया आपका। और सेकेंड वैल्यू क्या आ रही बच्चों? x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो अगर
दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, if the product of two number is coming zero, then it is possible only and only when either first is zero or second value is zero or both are zero. So when first value zero, when x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to minus 2, and second time if x plus 5 is equal to 0 implies x is equal to minus 5. तो बच्चों देखो यहां पर दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमें दो आंसर मिलेंगे। और वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। बात समझ आई। अब आइए हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो देखो एक मैंने वैल्यू ली है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, और देखो मैंने इसको बहुत बड़ा नहीं लिया, छोटे में लिया, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है तो ऐसा नहीं कि इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि बी और सी की वैल्यू क्या हो जाती है ऐसे कंडीशन में, अगर बी और सी की वैल्यू जीरो है तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके लिए भाई हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं बच्चों, x and y, consider different value of x. When x is equal to 0 then y is equal to 0, when x is equal to minus 1 then y is equal to what, 1, when x is equal to 1 then y is equal to 1, when x is equal to 2 then y is equal to 4, when x is equal to minus 2 then y is equal to what, 4, और इतनी वैल्यू बहुत है। अब आइए बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस y माइनस x प्लस y, 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो भाई जब x की वैल्यू जीरो है तो y क्या है, जीरो, तो पॉइंट कैसे मिल रहा है बच्चों, कैसे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ओरिजिन पे मिल रहा है हमें, जीरो पे। when x is equal to minus 1, when x is equal to minus 1 then y is equal to 1, तो minus 1 और 1 बच्चों कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। when x is equal to 1 then y is equal to 1, पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। when x is equal to 2 then y is equal to 4, पॉइंट कहाँ मिला बच्चों हमको, 2 पे 4 ये वैल्यू मिल रही है, माइनस 2 पे 4, 2 पे 4 कहाँ मिल रहा है, 2 पे 4 यहाँ मिल रहा है। तो अगर इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो फिगर बन रहा है कुछ वो ऐसा बन रहा है बच्चों, और इस फिगर का नाम हम क्या बोलेंगे, इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, PARABOLA, पैराबोला। क्या बोलेंगे, पैराबोला। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला, और इसके जीरोस कितने आएंगे बच्चों, 2 आएंगे। तो प्लीज नोट डाउन, नाउ सी what is cubic polynomial and how can we draw the graph of cubic polynomial and how can we find zeros. So please note down. तो आइए हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए मैंने एक इक्वेशन लिया है यहाँ पर y is equal to x क्यूब, और वही पुराना काम जो हमने क्वाड्रेटिक में किया था, हमें क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी, x y, x 0 then y 0, x 1 then y 1, x minus 1 then y minus 1, x 2 then y 8, and if x is minus 2 then minus 8। तो बच्चों आइए इनका ग्राफ बनाते हैं। देखो कैसा ग्राफ बनता है इनका, थोड़ा और नीचे से बनाना होगा बच्चों, मैं इधर बना दे रहा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 y, 1 2 3 4 5 minus x and minus y। तो see student, when x is equal to 0 then y is equal to 0, when x is equal to 1 then y is equal to 1, when x is equal to minus 1 then y is equal to minus 1, when x is equal to 2 then y is equal to 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, then your point will lie
here, and when next time y का भी बनाना पड़ेगा बच्चों इसमें, तो when 2 3 4 5 6 7 8 minus 8, when y is equal to minus, when x is equal to -2 then y is equal to -8, your point will lie here. यानी अगर इन सारे पॉइंट को बच्चों हम ज्वाइन कर दें 1 1, तो देखो कुछ ग्राफ इसका बच्चों इस तरीके से बन रहा है, कुछ ग्राफ इसका इस तरीके से बन रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो इंटरसेक्शन होता है उसके बिहाफ पे हम चेक कर सकते हैं इसके जीरोस कितने आ रहे हैं। तो जब भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या लिया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने क्या लिया, फर्स्ट वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर 0। सेकेंड टाइम वी आर टेकिंग व्हाट 1, 1 का क्यूब करेंगे 1, -1 का क्यूब करेंगे बच्चों, तो -1 का क्यूब क्या होगा -1, 2 का क्यूब 8 एंड -2 का क्यूब 8। और इन सारे पॉइंट को देखो हमने रखा तो वैल्यू कैसे आ रही है, 0 पर 0, 1 पे y की वैल्यू क्या आ रही, 1, -1 इज हियर, -1 पे y की वैल्यू क्या आ रही, -1, तो पॉइंट आपको यहाँ पर लाई कर गया। तो ये क्या हुआ, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को बच्चों सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2 वे बताए थे कि पहला वी विल टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड देन फ्रॉम थर्ड फोर्थ, एंड if you are not getting what proper common from first second then from third fourth, then we will apply hit and trial method। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में इसकी प्रॉब्लम्स हम और अच्छे सॉल्व करेंगे। तो प्लीज नोट डाउन।